हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ मेहता पीजी कॉलेज। यूनिट नंबर 3 में थ्योरम्स कर रहे थे अपन, ठीक है। और उन थ्योरम्स में मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल किए थे लास्ट लेक्चर में। आज अपन कर रहे हैं स्वार्ज इनिक्वलिटी, ठीक है। मिनिमम मॉडुलस थ्योरम जो है वो बिल्कुल छोटी सी थ्योरम है, 4-5 स्टेप की थ्योरम है, तो उसको अपन कर लेंगे अभी, क्योंकि अभी 3rd यूनिट में ही चल रहे हैं अपन, ठीक है। आज अपन करने वाले हैं स्वार्ज इनिक्वलिटी। स्वार्ज इनिक्वलिटी ये भी थ्योरम ही है एक तरीके से, ठीक है। तो स्वार्ज प्रमेय का, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है ये। देखो क्या है, सपोज डैट स्टेटमेंट इसके लिए दिया हुआ रहता है। स्टेटमेंट अगर पूछेगा ना आपसे तो केवल 2 ही स्टेटमेंट पूछ सकता है। एक तो पूछ सकता है टेलर सीरीज के लिए, लॉरेंज के लिए, ठीक है, ये भी नहीं पूछता है। मैक्सिमम मॉडुलस का स्टेटमेंट पूछ सकता है। मिनिमम मॉडुलस आज तक कभी आया भी नहीं एग्जाम में है, और है भी फालतू 4 स्टेप का है। जैसे मैक्सिमम मॉडुलस है वैसे मिनिमम मॉडुलस है, ठीक है। सपोज डैट स्टेटमेंट देखो क्या है इसके लिए। सपोज डैट एफ जेड is analytic in A domain G, defined by domain G, defined by mod Z less than R with mod FZ less than M, mod FZ less than M equal to भी एक्चुअलिटी में for all Z belongs to G, for all Z belongs to G, डोमेन जी की बात हो रही है, ठीक है। जेड, ये मोड जेड वाले की बात हो रही है, सर्कल के, ठीक है। देन फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू जी, देन फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू जी, एफ जेड का मोड लेस देन इक्वल टू एम mod Z M by R mod Z, and also prove equality देखो क्या है, फॉर एनी जेड देन एफ जेड, फॉर एनी जेड देन एफ जेड की बात करोगे तो देन एफ जेड एम जेड ए की पावर आयोटा अल्फा, एम जेड ए की पावर आयोटा अल्फा, एम जेड ए की पावर आयोटा अल्फा अपॉन में आर, और अल्फा इज ए रियल कांस्टेंट, अल्फा इज ए रियल कांस्टेंट। और क्या आ जाएगा साथ में, अल्फा इज ए रियल कांस्टेंट, अल्फा इज ए रियल
कांस्टेंट। यानी सबसे पहले तो आपको ये प्रूफ करना है स्वार्ज इनइक्वालिटी में कि जो एफ जेड है वो एनालिटिक है डोमेन जी में। डिफाइन एक इसके वैल्यू भी दे रखा है और ये भी दे रखा है, तो हमें ये दिखाना है तथा ये भी दिखाना है, वही तो दिखाना है। यानी क्या कहना चाह रही है, माना कि मोड जेड बिलोंग्स टू आर, मोड जेड बिलोंग्स टू आर द्वारा परिभाषित प्रांत जी में, द्वारा परिभाषित प्रांत जी में, द्वारा परिभाषित प्रांत जी में एफ जेड विश्लेषिक फलन है तथा प्रांत जी में एफ जेड विश्लेषिक फलन है तथा विश्लेषिक फलन है, एफ जेड विश्लेषिक फलन है, ये भी दे रखा है, तथा एफ जीरो बराबर जीरो ये भी दे रखा है, तथा एफ जीरो बराबर जीरो, अच्छा इसके अंदर भी दे रखा था विथ, इसके साथ में एक और दे रखा है यहाँ पे एफ जीरो इक्वल टू जीरो दे रखा है, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एफ जीरो इक्वल टू जीरो। और यदि फिर ये कंडीशन दे रखा है कि मोड एफ जेड लेस देन इक्वल टू एम फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू जी, तो सिद्ध कीजिए, तो हमें सिद्ध करना है फॉर जेड बिलोंग्स टू जी के लिए जो एफ जेड का मोड है वो लेस देन इक्वल टू है एम अपॉन में आर मोड ऑफ जेड। दूसरा पार्ट बाद में देखेंगे, पहले एक पार्ट देखो। सब कुछ दे रखा है कि जेड जो है आर से लेस देन है, प्रांत जी में एफ जेड विश्लेषिक भी है, डोमेन जी में एफ जेड जो है वो एनालिटिक है, साथ में एफ जीरो इक्वल टू जीरो दे रखा है और ये भी दे रखा है, तो हमें दिखाना है। बोले इसका क्या मतलब है, एफ जीरो जो जीरो दे रखा है यहाँ पे, तो इसका क्या काम है यहाँ पे एफ जीरो बराबर जीरो के लिए। तो ये एक हिंट दिया हुआ है आपके पास में कि एफ जीरो बराबर जीरो जो दिया हुआ है, इसी से आपको पता चलेगा कि हमें करना क्या है। ध्यान ही रखना पड़ेगा इसके अंदर। देखो प्रूफ के अंदर आ जाओ, प्रूफ के अंदर क्या कहना चाह रहा है। सर्कल की बात हो रही है, माना सी कोई वृत्त है, मान लेते हैं कि सी कोई वृत्त है और मोड जेड बराबर आर है, मोड जेड बराबर आर भी है, भाई इससे लेस देन था तो स्मॉल में ले लिए अपन, और आर जो है आर से छोटा है, और ले लिए कंडीशन कि जो आर है ना वो आर से छोटा है। इसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे आर जो है वो आर से अपन क्या ले लिए, छोटा है। और क्या दिया हुआ है, और एफ जेड जो है एनालिटिक भी है तथा एफ जेड विश्लेषिक भी है, एफ जेड विश्लेषिक भी है, इन एफ जेड जो है वो एनालिटिक भी है, ये भी कंडीशन दे रखा है। विथिन एंड अपॉन ए सर्किल, ए सर्किल यानी जो एफ जेड जो एनालिटिक है ना उस पे तथा उसके अंदर दोनों जगह है, प्रांत जी में पूरी जगह है ना एनालिटिक, तो उस पे भी होगा, सर्किल के ऊपर भी, सर्किल क्या है उस डोमेन के अंदर, और उसके चारों तरफ भी होगा और उसके अंदर भी होगा, वो होगा एफ जेड विश्लेषिक होगा। यहाँ तक पहले देख लो, ठीक है। अब ध्यान रखना, यहाँ पे हिंट देखना, इसको काम में लेंगे, इसको मैं ऊपर वाले को हटा देता हूँ।
हम जानते हैं कि टेलर थ्योरम, अब बोले इसके अंदर टेलर थ्योरम क्यों काम में ले रहे हैं, तो टेलर थ्योरम इसलिए काम में ले रहे हैं क्योंकि F0 बराबर 0 दिया हुआ है, इसलिए हम इसके अंदर काम में ले रहे हैं टेलर थ्योरम। टेलर थ्योरम क्या कहता है, Fz इक्वल्स टू समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ANZN। इसको अपन ओपन करके ये लिख सकते हैं क्या, A0 z की पावर 0 NE1 प्लस यहाँ से A1Z प्लस यहाँ से A2Z स्क्वायर A3Z³ प्लस एंड सो ऑन, चलता रहेगा ये। इसका नाम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, जो हमें लाना है ना ये तभी आ पाएगा, ये लाना है, टारगेट ध्यान रखो बस। इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, पुट कर देते हैं F0 बराबर 0, तो Z की जगह 0, पुट F0 बराबर 0 8Z इक्वल टू 0, देन इक्वेशन 1 इज, जैसे पुट करोगे इक्वेशन 1 देखो क्या रहेगा, यहाँ से तो 0 इक्वल टू A0, सबको 0 होकर के केवल वैल्यू क्या आएगी, A0 का जो मान है वो आएगा 0। अभी देखते चलो आगे आगे, तब पता चल जाएगा आपको कि यही क्यों कर रहे थे, यही क्यों कर रहे थे, आगे इसका हिंट दिया हुआ है। तो A0 को अपन ने क्या निकाल लिए, 0 निकाल लिए A0 का मान। बोले कि अगर फिर से अपन A0 का मान इसके अंदर पुट करते हैं, ये A0 का जो 0 था ना वो इसीलिए दे रखा था काम में आने के लिए कि F0 बराबर 0 दे रखा था। अगेन पुट करते इक्वेशन 1 में, अगेन पुट इन इक्वेशन 1, देन ये 0 करके हट जाएगा, यानी यहाँ से क्या रहेगा, Fz इक्वल्स टू A1Z प्लस A2Z स्क्वायर प्लस A3Z³ प्लस चलता रहेगा ये ऐसे। बोले इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, Fz इक्वल्स टू सब में से Z को अपन कॉमन ले लें, तो यहाँ से मिलेगा A1 प्लस A2Z प्लस A3Z स्क्वायर प्लस ये चलता रहेगा एज इट इज। बोले इस Z को नीचे भेजना चाह रहे हैं तो भेज दो नीचे, यहाँ पे बनेगा Fz अपॉन में Z इक्वल टू क्या रह गया, A1 प्लस A2Z प्लस A3Z स्क्वायर प्लस चलता रहेगा। और ये जो है इसको कुछ और लेट कर लेते हैं अपन, लेट कर लेते हैं कि जो Fz अपॉन में Z है इसको एक नया फंक्शन Fz कैपिटल में मान लो या GZ मान सकते हो। अब ये Z बराबर 0 पे एनालिटिक नहीं है, ये तो पता है ना, ये जो फंक्शन है ये फंक्शन 0 पे एनालिटिक नहीं है ना, 0 पे एनालिटिक नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि 0 पे क्या देगा, वो सिंगुलरिटी देगा, पोल देगा, अनंतक देगा। अगला चैप्टर वही अपने को करना है, तो जिस पे एनालिटिक नहीं होता उसको सिंगुलरिटी देता है। लिख देते हैं साथ में कि Z इक्वल टू 0 पर यह फलन विश्लेषिक फलन नहीं है, यह फलन विश्लेषिक फलन नहीं है। Z बराबर 0 पर ये जो फंक्शन है वो एनालिटिक फंक्शन नहीं है। इट मीन्स सिंगुलर पॉइंट Z इक्वल टू 0, Z बराबर 0 पे कौन सा पॉइंट देगा, ये सिंगुलर पॉइंट देगा, सिंगुलरिटी देगा। ठीक है, अपन रिमूव करना चाह रहे हैं सिंगुलर पॉइंट को, हटाना चाह रहे हैं। नाउ वी रिमूव सिंगुलर पॉइंट, यानी फिर से इसको अपन वो बनाना चाह रहे हैं, विश्लेषिक बनाना चाह रहे हैं। तो सिंगुलर पॉइंट, ठीक है, यहां तक बस एक हिंट के सहारे अपन इतना सारा काम कर दिए।
कि f0 बराबर 0, अच्छा f0 बराबर 0 है, बस उसी के सारे अपन यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, ठीक है ना यहाँ तक। अब जैसे यहाँ से z कॉमन लेके यहाँ से हटा दिए थे, तो जो नया फंक्शन है वो यहाँ से क्या मिल गया, a1, यानी fz जो मिल गया हमारे पास में नया मान, वो क्या मिल गया, a1। जीरो करके तो हटा ही दें ना सारा मान, इसको अपन नया फंक्शन लेट कर रखे कौन सा, fz, कैपिटल fz, ये स्मॉल, अब ये सोच नहीं यहाँ पे पुट करेंगे भी तो हट जाएगा, इसको तो नया फंक्शन अपन लेट कर रखे हैं और यहाँ पे पुट करके हटा दें, तो यहाँ से केवल क्या बचेगा, a1। 8z इक्वल टू 0, 8z इक्वल टू 0, ये ठीक है कि यहाँ तक, देख लो पहले यहाँ तक, 8z इक्वल टू 0, तो f0 इक्वल टू क्या मिलेगा, a1। भाई पहले इस पूरे को मान लिए अपन कैपिटल fz, पहले स्मॉल में था ये, अब आगे कैपिटल, तो f0 बराबर क्या मिल गया, a1, z बराबर 0 पे। ठीक है, यहाँ तक देख लो। और fz जो है वो कैसा है, एनालिटिक फंक्शन है, विश्लेषिक फलन है। और सिंस fz इज एनालिटिक फंक्शन है, विश्लेषिक फलन है, एनालिटिक फंक्शन विथिन एंड ऑन सी, fz जो है वो एनालिटिक फंक्शन है, विश्लेषिक फलन है, अंदर भी और ऊपर भी। अब हम जानते हैं कि अधिकतम महत्तम मापांक प्रमेय, यानी मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल, मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल, मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल, ये क्या कहता है कि जो मोड fz जो होता है ना, ये अटेन्स its maximum value at some point, maximum value at some point z बराबर a on c, z बराबर a on c, नॉट विथिन, जो मैक्सिमम वैल्यू जो होता है, जो मोड fz का जो अटेन करता है मैक्सिमम वैल्यू, वो कहाँ पे अटेन करता है, मैक्सिमम जो वैल्यू है वो अटेंस करता है, वो अच्छा मैक्सिमम वैल्यू जो होता है ना, मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम, वो मैक्सिमम अटेंस करता है, कहाँ अटेंस करता है, z बराबर a पे ऑन c, जो वैल्यू का अटेंड करेगा वो कहाँ अटेंड करेगा, ऑन c पे करेगा, यानी केवल बाउंड्री पे करता है मैक्सिमम वैल्यू अटेंड, अंदर नहीं करता है, नॉट विथिन। ये ठीक है क्या, यानी मोड अपन अगर a की बात करें तो मोड fa फंक्शन क्या था अपने पास में, fz अपॉन में a, यानी fa अपॉन में a,
मैक्सिमम वैल्यू मोड एफ जेड का, मैक्सिमम वैल्यू मोड एफ जेड के लिए, मैक्सिमम वैल्यू मोड एफ जेड के लिए, यानी अपन ये कह सकते हैं क्या, इसको ये लिखना चाह रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू मोड एफ जेड अपॉन में जेड, मोड एफ जेड अपॉन में जेड, मैक्सिमम वैल्यू मोड एफ जेड अपॉन में जेड लेस देन इक्वल टू एम बाई आर। क्यों एम बाई आर? क्योंकि कंडीशन ये पहले से दिया हुआ था कि एफ जेड जो है लेस देन है एम से, एम बाई आर से। अब इसको अपन ये भी लिख सकते हैं कि जो एफ जेड अपॉन में जेड लेस देन आर है, ऑफ जेड लाइज इनसाइड सी, जेड लाइज इनसाइड सी, यानी अपन ये कह सकते हैं मोड ऑफ एफ जेड जो है ना ये, मोड जेड उधर चला जाएगा, क्या मिलेगा इधर से m बाई आर और इधर से मिलेगा मोड z फॉर ऑल z बिलोंग्स टू लेस देन r। ये भी अपन जानते हैं z लेस देन r। ये जो मोड z है ना लक्ष्य, इसको यहाँ पे भेज दिए, यानी मोड जो है एफ जेड की वैल्यू r हो जाएगा, यानी m अपॉन में m जेड अपॉन में आर। ये पार्ट बन गया हमारे पास में एज इट इज। ठीक है, और आर जो है लेस देन आर है, आर जो है लेस देन आर। तो ये हो गया पहला पार्ट, ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा सा। दूसरा जो पार्ट है, सेकंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में कुछ नहीं करना है, सिमिलरली कर सकते हैं अपन। कि एफ ए की अपन बात करें, अगर जेड की जगह ए रख दें, ये क्या मिलेगा लेस देन एम बाई आर और मोड में ए, एम बाई आर और मोड में ए। अब मोड ए बराबर क्या होता है, जेड की जगह ए पुट कर दिए, और ए का जो मोड होता है सर्कल है, यानी ए की पावर आयोटा लैम्डा अल्फा ले लो, कुछ भी ले लो, ए की पावर आयोटा लैम्डा अल्फा, ए की पावर आयोटा लैम्डा, दो ही ले लो कि कोस एक्स प्लस का आयोटा साइन एक्स, यानी कोस लैम्डा एक्स प्लस का आयोटा साइन एक्स, मोड ए बराबर कोस एक्स प्लस का आयोटा साइन एक्स। तो एफ ए का मोड क्या निकल गया, रख दो इसके अंदर। तो सेकंड पार्ट तो फालतू है, एफ ए लेस देन एम बाई आर, ए की पावर आयोटा अल्फा कर दो, एक ही चीज़ है। तो ये था हमारे पास में सेकंड वाला पार्ट। तो जैसे ही फर्स्ट वाला पार्ट था वैसे ही एज इट इज है सेकंड वाला पार्ट। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी पड़ता है ये, एक बार पहले खुद इसको लिखना समझना तब पता चलेगा ये। तो दोनों थ्योरम इस यूनिट के अंदर, एक तो मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम और एक ये स्वार्ज इनइक्वालिटी वाला, हालांकि पूछता नहीं लेकिन फिर भी मैं करा दिया। तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसके अंदर हिंट दिया हुआ था, तो मैक्सिमम मॉडुलस अगर अच्छे से समझ में आया हुआ रहेगा ना, तो मैक्सिमम मॉडुलस से सहायता से ये अपने आप कर लोगे आप लोग, इसमें फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो जैसे मैक्सिमम मॉडुलस वैसे वैसे सेम सेम ये थ्योरम। ठीक है, चले आगे।
आ जाओ आगे आ जाओ। ठीक है, यहाँ तक देख लो और देख लो अच्छे से, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो इस यूनिटी के अंदर एक तो टेलर, एक लॉरेंज थ्योरम, लॉरेंज के बाद में मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम और ये स्वार्ज इनइक्वालिटी। इसके अंदर जो दो पार्ट है ना लास्ट वाले, एक तो स्वार्ज इनइक्वालिटी, इनको अच्छे से देखना, खुद करोगे तभी पता चल पाएगा, नहीं तो ऐसे नहीं पता चलेगा क्या करा दिया ये। तो स्वार्ज इनइक्वालिटी भी खुद को करनी है आप लोगों को, और मैक्सिमम मॉडुलस जो है ये भी आपको खुद को ही करनी है। ठीक है, चलो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।